बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 3 इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर। आप ब्रेन वालों की ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा जी। यूनिट 3 इंटीग्रेशन MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कहता है डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इज ये होगा 2x dx। भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल है 2x dx। डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x dx। रीजन ये है y बराबर एक्स स्क्वायर dy बाई dx होगा 2x, ये डेरिवेटिव है, dx को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 2dy बराबर होगा 2x dx। भाई एक्स स्क्वायर का होगा पावर नीचे पावर में से कम और x का dx होता है तो क्या होगा 2x dx। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर sin x इज इक्वल टू e की पावर sin x इंटू cos of x। भाई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर sin x क्या होगा e की पावर sin x इंटू cos of x जी। उसी तरह क्योंकि e की पावर को डिफरेंशिएट करने से क्या होगा एज इट इज, और ऊपर वाले का साइन का cos होगा और एंगल का dx और x का dx। द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर sin x इंटू cos x इंटू dx जी। इफ v बराबर x क्यूब देन डिफरेंशियल ऑफ v इज तो भाई वो क्या होगा जी 3x स्क्वायर dx जी। e की पावर sin x का डिफरेंशियल है e की पावर sin x इंटू cos x dx। भाई v बराबर x क्यूब डिफरेंशियल ऑफ v इज होगा 3x स्क्वायर dx। dv बराबर होगा 3x स्क्वायर dx जी। v किसके बराबर x क्यूब तो dv बाई dx का होगा 3x स्क्वायर तो dv बराबर होगा 3x स्क्वायर dx जी। y बराबर x क्यूब देन dy किसके बराबर होगा 3x स्क्वायर dx जी। इफ y बराबर x क्यूब है देन dy किसके बराबर होगा 3x स्क्वायर dx के जी। y किस x क्यूब तो dy बाई dx का 3x स्क्वायर तो dy बराबर होगा 3x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव या इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव बाई इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव जी। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। By integration is the reverse process of differentiation. By integration is the reverse process of differentiation. By integration क्या reverse process है differentiation का। By integration is the reverse process of differentiation जी। इंटीग्रल d by dx into x की पावर है भाई ये x की पावर और इंटीग्रल d आपस में कैंसिल, ठीक है, तो we get x over n plus c। By derivative and integral are the inverse operations of each of other, so they cancel each other. The dx cancel, integral d आपस में cancel, x पर n can plus c आपका आंसर होगा। secant x into tan x is equal to भाई ये इंटीग्रेशन का फार्मूला secant x tan x की इंटीग्रेशन होती है secant x भाई secant x tan x की इंटीग्रेशन होती है secant x भाई secant x tan x की इंटीग्रेशन होती है secant x भाई secant x tan x की इंटीग्रेशन होती है secant x और sin x की जो इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x होती है। sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x होती है भाई sin x की इंटीग्रेशन करती है माइनस cos of x और secant x tan x की इंटीग्रल secant x होता है भाई secant x tan x की इंटीग्रेशन करती है secant x और sin का इंटीग्रल होता है माइनस cos of x। फार्मूला याद रखना, sin का इंटीग्रल करता है माइनस cos of x भाई sin का इंटीग्रल करता है माइनस cos of x भाई sin का इंटीग्रल करता है माइनस cos of x जी। cos का इंटीग्रल का साइन और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे भाई। cos का इंटीग्रल का साइन और एंगल के डेरिवेटिव से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे भाई। cos का इंटीग्रल होता है साइन और एंगल के डेरिवेटिव से हम क्या करेंगे डिवाइड जी। भाई cos का इंटीग्रल का साइन और एंगल के डेरिवेटिव से क्या करेंगे डिवाइड, लिहाजा ये आपका आंसर है जी। e की पावर 3x की इंटीग्रेशन होगी e की पावर 3x e की पावर लैम्डा x e की पावर लैम्डा x ओवर लैम्डा भाई e की पावर लैम्डा x ओवर लैम्डा x भाई क्या होता है जो डेरिवेटिव होता है ना ऊपर वाला उससे डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं डिवाइड और डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव क्या करते हैं मल्टीप्लाई। e की पावर लैम्डा x ओवर लैम्डा आंसर आएगा भाई। e की पावर लैम्डा x एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव बनता है लैम्डा तो वो नीचे लिख देंगे भाई। डिफरेंशिएशन में आपने मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन में आपने डिवाइड। अब ये हमारे पास है तो नीचे वाली का लॉग मतलब नीचे वाले ax प्लस b, ठीक है जी। इसका क्या होगा जी लॉग ऑफ a
जी आप देखें 1/x में भी है, इसका का 1/ln, भाई नीचे वाली का लॉग, और डेरिवेटिव से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। भाई ax का आएगा a, उससे डिवाइड करेंगे। भाई क्या होगा, लॉग ऑफ ax प्लस b और 1/a। भाई हमारे पास ये है, तो आप क्या करें जी, आप a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड। भाई रीजन ये है कि आपने क्या करना है भाई जी, आपने ये करना है कि भाईजान a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड। अब नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो लॉग ऑफ नीचे वाले, भाई नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग ऑफ नीचे वाले से, भाई नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग ऑफ नीचे वाले से। जी a की पावर x का जो इंटीग्रल होगा वो a की पावर x ओवर ln x। भाई a की पावर x का इंटीग्रल होगा a की पावर x ओवर ln x। भाईजान a की पावर x का इंटीग्रल होगा a की पावर x ओवर ln x। भाई 0 का इंटीग्रल का वैल्यू कांस्टेंट, भाई 0 का इंटीग्रल का कांस्टेंट, भाई 0 का इंटीग्रल का कांस्टेंट, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है, ये इस बोर्ड में आया हुआ है। भाई 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट था, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव का 0 था। भाई 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा, भाई 0 का इंटीग्रल आएगा कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करेगा 0 आएगा जी। अब हमारे पास है x की पावर n, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, तो आएगा पावर में एक जमा और वही नीचे x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। भाई x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, भाई क्या होगा, जब x की पावर n हो तो पावर में एक जमा, जो पावर है उससे डिवाइड। भाई कॉट का इंटीग्रल था लॉग ऑफ साइन, भाई कॉट का इंटीग्रल था लॉग ऑफ साइन, भाई कॉट का इंटीग्रल था लॉग ऑफ साइन, भाई कॉट का इंटीग्रल था लॉग ऑफ साइन। इसकी रीजन ये कॉज ओवर साइन लिखा, नीचे वाले का ऊपर डायरेक्ट मौजूद है, लॉग ऑफ नीचे वाले आएगा जी। 1/x का इंटीग्रल का लॉग ऑफ x, भाई 1/x का इंटीग्रल था लॉग ऑफ x। अब सीकेंड x का इंटीग्रल था लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेनेंट, भाई सीकेंड x का इंटीग्रल था लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेनेंट, भाई सीकेंड का इंटीग्रल था लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेनेंट, भाई सीकेंड का इंटीग्रल था लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेनेंट, भाई सीकेंड का इंटीग्रल था लॉग ऑफ सीकेंड प्लस टेनेंट। e की पावर ax का होगा e की पावर ax ओवर a, डेरिवेटिव से क्या करेंगे, डिवाइड। भाई डिफरेंशिएशन में जरा देते हैं, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन में आपने क्या करना, डिवाइड। भाई ऊपर वाले का डेरिवेटिव बनता है a, भाई डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डिवाइड। e की पावर x का इंटीग्रल का होगा e की पावर x, भाई e की पावर x का इंटीग्रल का होगा e की पावर x, भाई e की पावर x का इंटीग्रल का होगा e की पावर x। अब ax जमा b की पावर n है जी, भाई पावर में एक जमा और उसे डिवाइड, और ऊपर वाले का जो डेरिवेटिव बनना, फंक्शन का जो डेरिवेटिव बनता है वो a बनता है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या करना, डिवाइड। भाई डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में क्या करना, डिवाइड। भाई इसका जो डेरिवेटिव बनेगा पावर में एक जमा, जो पावर है उसे डिवाइड, और जो डेरिवेटिव बनेगा अंदर वाले बेस का, उससे आपने क्या करना, डिवाइड। भाई डेरिवेटिव बनता है a, तो a से डिवाइड। भाई 10 का इंटीग्रल द लॉग ऑफ सेकंड, भाई 10x का इंटीग्रल द लॉग ऑफ सेकंड, भाई 10x का इंटीग्रल द लॉग ऑफ सेकंड, भाई 10x का इंटीग्रल द लॉग ऑफ सेकंड, और cot x का जो इंटीग्रल लॉग ऑफ साइन होता है, भाई cot x का इंटीग्रल द लॉग ऑफ साइन, भाई cot x का इंटीग्रल द लॉग ऑफ साइन, भाई cot x का जो इंटीग्रल द लॉग ऑफ साइन, तो secant 5x into tan 5x, इसका होगा secant 5x ओवर 5, भाई secant 5x ओवर 5, भाई क्या होगा, secant 5x ओवर 5, भाई secant 5x ओवर 5 जी, भाई secant 5x ओवर 5। भाई वंस अगेन secant 5x into tan 5x का जो इंटीग्रल होगा वो secant 5x ओवर 5 होगा। भाई इसका secant का और tan x का जो इंटीग्रल था वो secant है, एंगल के डेरिवेटिव का करेंगे डिवाइड, तो 5 डेरिवेटिव बनता है उससे आप डिवाइड करेंगे, तो secant 5x tan 5x का जो रिजल्ट होगा secant 5x ओवर 5 जी। cos 2x का जो इंटीग्रल होगा sin 2x ओवर 2, भाई cos 2x का होगा sin 2x ओवर 2, भाई cos 2x का होगा sin 2x ओवर 2, भाई cos 2x का होगा sin 2x ओवर 2, भाई cos 2x का होगा sin 2x ओवर 2, भाई cos 2x का इंटीग्रल होगा sin 2x ओवर 2। भाई डिफरेंशिएशन में जरूर देते हैं, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। भाई ये है ना, ठीक है जी। तो क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई क्या कहा जी, 1/2 बाहर, साइन का cos 2x 2 कैंसिल, तो भाई cos 2x का इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। भाई इसका डेरिवेटिव आपने निकाला वो cos 2x निकाला, यानी कि अगर इसको इंटीग्रेट करते तो ये आता है, जब इसको डिफरेंशिएट करके दिया जाएगा। अब ax जमा p जी, तो भाई आएगा 1/ln ax प्लस p।
भाई नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, लॉग ऑफ नीचे वाले। अब चूंकि डिफरेंट लॉग डेरिवेटिव बनता ए वो मौजूद नहीं है, तो भैया डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, डिवाइड। भाई डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, डिवाइड। अच्छा जी, ए एक्स प्लस बी, भाई इसका ए एक्स में भी लॉग ऑफ नीचे वाली और डेरिवेटिव क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। भाई ए डेरिवेटिव बनता है उससे क्या करेंगे, डिवाइड। अब कॉस स्क्वायर एक्स समझ साइन स्क्वायर, भाई इसका आंसर आएगा एक्स समझ सी। उसकी वजह यह है भाई साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर का 1, तो 1 का इंटीग्रल का होगा एक्स, भाई 1 का इंटीग्रल का एक्स। भाई साइन एक्स और कॉस एक्स का जो इंटीग्रल का साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रल का एक्स होगा, भाई 1 का इंटीग्रल का एक्स। तो भाई ये थोड़ा सा अच्छे लुक डिफरेंट है। बाकी जब 1 लगाएंगे तो 1 निकल जाएगा, तो इंटीग्रल डी कैंसिल, तो एक्स प्लस सी का आंसर होगा। भाई cos 5x का इंटीग्रल होगा sin 5x ओवर 5। भाई cos 5x का sin 5x ओवर 5। भाई cos 5x का जो इंटीग्रल sin 5x, cos का इंटीग्रल sin होते हैं और भाई डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे। भाई cos का इंटीग्रल sin और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड है। रीजन ये है भैया 5 की कमी थी, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। अब cos का एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, तो भाई cos का इंटीग्रल का sin 5x जी e की पावर x प्लस 1, इसका जो इंटीग्रल का वो e की पावर x प्लस x होगा। e x का इंटीग्रल x होगा और 1 का इंटीग्रल x होगा। उसकी रीजन ये है भाई इसको याद कर दें, e x का इंटीग्रल e x और 1 का इंटीग्रल x होगा प्लस सम कांस्टेंट। तो भाई जन e x प्लस e x का इंटीग्रल e x होते हैं और 1 का इंटीग्रल होता है x। भाई e x का इंटीग्रल e x और 1 का इंटीग्रल x, तो वी हैव दिस। नो हमारे पास ये है आपका, आप जाना तो भैया ये माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स के बराबर से, भैया कोसिकेंट इनवर्स के ये जो है ना इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कोसिकेंट इनवर्स एक्स। भाई -1 ओवर स्क्वायर रूट के अंदर बाहर एक्स, आगे एक्स स्क्वायर -1, तो क्या होगा सिकेंट इनवर्स एक्स। भाई उसकी रीजन ये है, भाई कोसिकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव है -1 ओवर जी। जब आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो भाई इंटीग्रल ही कैंसिल, तो क्या होगा जी, इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा कोसिकेंट इनवर्स एक्स। लिहाजा भाईजान इस चीज का जो इंटीग्रल होगा वो होगा कोसिकेंट इनवर्स एक्स। क्यों, कोसिकेंट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1 ओवर स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट से बाहर एक्स, आगे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। भाई कोसिकेंट इनवर्स का जो इंटीग्रल होगा वो होगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। भाई कोसिकेंट इनवर्स का जो होगा वो -1 ओवर एक्स, आगे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। भाई कोसिकेंट इनवर्स का जो होगा ना वो डेरिवेटिव होगा -1 ओवर एक्स, आगे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। ये बड़ा असूल है, इंटीग्रल a इंटू एफ ऑफ एक्स। भाई कांस्टेंट और फंक्शनों से कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है। वेयर इज कांस्टेंट a की पावर x आगे ln a, भाई a की पावर आगे ln x dx, इसका जो इंटीग्रल है वो आपने फाइंड करना है। भाई a की पावर x आगे ln a, इसका आपने इंटीग्रल फाइंड करना है जी। तो भाई क्या आएगा, a की पावर x प्लस c आंसर आएगा। उसकी रीजन ये है, ln a को बाहर निकालें, a की पावर x का इंटीग्रल होगा a की पावर x ओवर ln a, ln कैंसिल। भाई a की पावर x dx का जो इंटीग्रल होता है वो a की पावर x ओवर ln a। भाई a की पावर x का जो इंटीग्रल होगा a की पावर x ओवर ln a, तो वी हैव a की पावर x एंड प्लस सम कांस्टेंट। भाई ये याद रखिएगा, इंटीग्रल फंक्शन की पावर n, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो भाई जन क्या है, पावर में एक जमा और जो पावर क्या आएगी उसी से क्या करना है, डिवाइड। भाई फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो भाई क्या होगा, पावर में एक जमा। और अब देखें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो भाई नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन ln f ऑफ x आएगा। भाई नीचे वाला फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसका क्या आएगा, ln f ऑफ x। भाई जब नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो क्या होगा, ln f ऑफ x। उसकी रीजन ये है, हमारे पास ये है, तो भाई नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो लॉग ऑफ f ऑफ x। भाई नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो भाई क्या होगा, लॉग ऑफ f ऑफ x। 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, अच्छा पावर को ऊपर शर्त है -1 होनी चाहिए, 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, -1 ओवर एक्स आएगा। उसकी रीजन ये है, 1 ओवर एक्स को स्क्वायर को इंटीग्रेट करना, ऊपर ले जाए एक्स पर माइनस कुछ, पावर में एक जमा और जो पावर आएगी उससे डिवाइड। भाई पावर में एक जमा जो पावर आएगी उससे डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 ओवर एक्स। नाउ वी हैव 2x प्लस 3 एंड होल पावर 8 इंटू डी ऑफ एक्स।
बाई 2x प्लस 3 एंड होल पावर 8 इंटू डी ऑफ एक्स। इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है जी। भाई देखें इंटीग्रल 2x प्लस 3 पावर 8 इसको इंटीग्रेट करना है, इसका आंसर बताना है जी। भाई इसका क्या होगा 2x प्लस 3 की पावर 8 9/18। भाई ये हमारा आंसर होगा जी। भाई ये हमारा क्या होगा जी 2x प्लस 3 की पावर 9/18, ये हमारा आंसर होगा जी। अब इसकी रीजन क्या है जी। भाई 2x प्लस 3 का 8, भाई अंदर वाले का डेरिवेटिव बनता है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जब फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में एक जमा हो और उसी से डिवाइड। भाई जब फंक्शन हो आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो भैया पावर में एक जमा वही, तो भैया ये 18 बन जाएगा। क्यों? फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो भाई क्या होगा जी, पावर में एक जमा है, जो पावर है उसी से डिवाइड। भाई फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो क्या होगा पावर में एक जमा, जो पावर है उसी से डिवाइड। भाई फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो भाई क्या होगा पावर में एक जमा, जो पावर है उसी से डिवाइड। भाई फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो पावर में एक जमा, जो पावर है उसी से डिवाइड। भाई फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो पावर में एक जमा, जो पावर है उसी से डिवाइड। भाई नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो log ऑफ f ऑफ x होता है, ये फार्मूला है। भाई नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो log ऑफ f ऑफ x आंसर होता है। भाई नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो log ऑफ नीचे वाला फंक्शन। अब हमारे पास है cos x e की पावर sin x जी। e की पावर sin x, तो साइन का डेरिवेटिव बनता है cos, वो मौजूद है तो e की पावर sin x आंसर आएगा। भाई e की पावर sin x आंसर आएगा जी। ये आपका सी पार्ट करेक्ट होगा। उसकी रीजन ये है, ये हमारे पास फंक्शन है e की पावर का जो होता है ना, आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो सिंपल e की पावर sin x आंसर आ जाएगा जी। 1/ax-1 जी। इसका आपने बताना है क्या आंसर होगा। भाई इसका जो देखिएगा गौर से, नीचे वाले का डेरिवेटिव बनता है 1/a बनता है, तो भाई ln ax-1 और a से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे जी। तो देखें ln ax-1 और 1/a से क्या करेंगे डिवाइड, a से डिवाइड कर देंगे। उसकी रीजन ये है, ये हमारे पास है a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड। अब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, भाई नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो log ऑफ नीचे वाली जी। नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो log ऑफ नीचे वाली। भाई जब नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो log ऑफ नीचे वाली फंक्शन। अब 1/x का इंटीग्रल होता है ln x। भाई 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है ln x। भाई 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है ln x। भाई 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है ln x। भाई 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है ln x। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 16 से 17 सूरह मोमन पारा नंबर 24। खुलासा, इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने बताया है क़यामत के दिन लोगों को जब दोबारा जिंदा किया जाएगा तो सब लोग बेपर्दा होंगे। अल्लाह ताला ने बताया क़यामत के दिन लोगों को जब दोबारा जिंदा किया जाएगा तो सब लोग बेपर्दा होंगे। उनकी कोई बात भी अल्लाह से छुपी नहीं होगी। उनकी कोई बात भी अल्लाह से छुपी नहीं होगी। सब लोगों से पूछा जाएगा कि आज किसकी बात चाहिए, तो सब कहेंगे अल्लाह वाहिद कहार की। उस दिन हर इंसान को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। जिनके अमाल अच्छे होंगे उन पर कोई जुल्म ना किया जाएगा। और यह भी फरमाया अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। आयत नंबर 16 से 17 सूरह मोमन पारा नंबर 24। खुलासा, वंस अगेन आई रिपीट, इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने बताया है क़यामत के दिन लोगों को जब दोबारा जिंदा किया जाएगा तो सब लोग बेपर्दा होंगे। उनकी कोई बात भी अल्लाह से छुपी नहीं होगी। सब लोगों से पर्दा पूछा जाएगा कि आज किसकी बात चाहिए, तो सब कहेंगे अल्लाह वाहिद कहार की। उस दिन हर इंसान को उनके अमाल का बदला दिया जाएगा। जिनके अमाल अच्छे होंगे उन पर कोई जुल्म ना किया जाएगा। और यह भी फरमाया कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।